ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यम ईश्वरम्। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 भगवत प्राप्ति और श्लोक संख्या आज हम समझने जा रहे हैं। वो है, कौन बताएगा आज कितना है श्लोक संख्या? श्लोक 4 है। ठीक है। और हम क्या समझ रहे हैं विभाजन माता जी? हम कहाँ चल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु, जो अर्जुन ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, लगभग 7 क्वेश्चन पूछे हैं, तो हम वो भगवान उनका आंसर दे रहे हैं। तो उसमें 3 क्वेश्चन का भगवान ने आंसर दिया है। हम आगे सोच रहे हैं जी। तो अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछे थे, उसमें भगवान ने 3 प्रश्नों का उत्तर दे दिया। मैं आपसे पूछूं उन प्रश्नों को? पूछ सकता हूँ प्रभु जी? मुझे काउंटर 7 के बदले 8 है, सेकंड श्लोक में 3 है प्रभु जी। माता जी वो एक ही प्रश्न को 2 भागों में डिवाइड किया गया। ओके प्रभु जी, थैंक यू। तो विभाजन माता जी आपसे प्रश्न है, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म प्रभु जीव को ब्रह्म कहा गया है। जीव को, आत्मा को ब्रह्म कहा गया। ठीक है। अध्यात्म क्या है? उस जीव के स्वभाव को अध्यात्म कहा गया है। बहुत अच्छा, हरि बोल। और कर्म क्या है? और प्रभु वो जो जीव की वो गतिविधियां जो उसको इस शरीर में आने के लिए बार बार प्रेरित करती हैं, दैट इज कॉल्ड कर्म। ऐसी गतिविधियां, ऐसे काम जो उसको बार बार अलग अलग शरीर धारण करने के लिए मजबूर करते हैं, उसको कर्म कहा गया है। स्वर्ग जाना और आदि अन्य लोकों पर जाना, उसके बाद वापस ये शरीर धारण करना, ये जो है वो कर्म करवाता है। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? कल हमने अच्छे से समझ लिया था ब्रह्म शब्द का अर्थ और अध्यात्म शब्द का अर्थ और कर्म शब्द का अर्थ। क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का माइक ऑन है, म्यूट कर दीजिए जूम यूजर के नाम से। जी, आज हम आगे पढ़ रहे हैं श्लोक संख्या 4। श्लोक दोहराएंगे। आप में से एक डिवोटीज को ये जिम्मेदारी देता हूँ कि आप दोहराइए। और वो डिवोटी हैं यस, कौन? रीमा माता जी, श्लोक रिपीट कीजिए। रीमा पटेल माता जी। अधिभूतं क्षरो भावः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् पुरुषश्चाधिदैवतम् यज्ञोऽहम् अधियज्ञोऽहमेवत्र देहे देहभृताम्बर देहे देहभृताम्बर अधिभूतं क्षरो भावः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् पुरुषश्चाधिदैवतम्। रोशनी गुप्ता माता जी, माइक म्यूट दीजिए ना। रोशनी माता जी, धन्यवाद। अधिभूतं क्षरो भावः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अहम् एवात्र अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर। देहे देहभृताम्बर। Word to word. Rima Mataji, can't hear you. You want me to say the whole verse? Yes, Mataji. Charan. Yes, whole verse. अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवत्र देहे देहभृताम्बर। बहुत अच्छा, हरि बोल।
शब्दार्थ आप मेरे पीछे दोहरा पाएंगे? हिंदी वाला। हाँ ठीक। अधिभूतम अधिभूतम भौतिक जगत, भौतिक जगत, क्षरः निरंतर क्षरः परिवर्तनशील, क्षरः निरंतर परिवर्तनशील, भावः प्रकृति, भावः प्रकृति, पुरुषः सूर्य चंद्र जैसे, पुरुषः सूर्य चंद्र जैसे, सूर्य चंद्र जैसे समस्त देवताओं सहित विराट रूप, जैसे विराट रूप, च तथा अधिदेवतम अधिदेव नामक, अधिदैवतम अधिदेव नामक, अधियज्ञः परमात्मा, अधियज्ञः परमात्मा, अहम मैं कृष्ण, अहम मैं कृष्ण, एव निश्चय ही, एवं निश्चय ही, अत्र इस देहे शरीर में, देहे शरीर में, देहभृताम देहधारियों में, देहभृताम देहधारियों में, देहधारियों में, वर है हे श्रेष्ठ। वर है श्रेष्ठ। जी, थोड़ा सा आप सभी कोशिश करेंगे क्योंकि ये तो बस है, गवर्नमेंट की बस है और इसमें हम तो कंट्रोल नहीं कर सकते कि हम रोक के क्लास ले पाए। आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। कहीं नहीं सुनाई दे तो आप बताइएगा और सुनने का प्रयास कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे से कर पाऊं। अनुवाद को दोहराएंगे माता जी, प्रेमा माता जी, अनुवाद रिपीट कीजिए। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील, निरंतर परिवर्तनशील, यह भौतिक प्रकृति, यह भौतिक प्रकृति, अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है, अधिभूत भौतिक व्यक्ति कहलाती है, भगवान का विराट रूप, भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्रमा जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, समस्त देवता सम्मिलित है, अधिदैव कहलाता है, अधिदैव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित, हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित, मैं परमेश्वर अधियज्ञ, मैं परमेश्वर अधियज्ञ, यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ, यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। बहुत अच्छा, हरि बोल। तो भगवान ने अर्जुन के 3 और प्रश्नों के उत्तर दिए। वो 3 प्रश्न कौन कौन से हैं? कोई बता सकता है? अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और अधियज्ञ क्या है? प्रभु जी, अधिभूत इस भौतिक जगत क्या है, अधिदेव इस देवता क्या है, अधियज्ञ इस परमात्मा क्या है? जी, तो भगवान ने इन 3 प्रश्नों के उत्तर दिए। ठीक है, हमने समझा था इन तीनों शब्दों का अर्थ पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में। वहां पर भगवान ने बताया था कि भगवान कृष्ण ही कंट्रोलर हैं भौतिक प्रकृति के, देवताओं के और यज्ञों के, राइट। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी भगवान अनुवाद के द्वारा हमें समझा रहे हैं इन 3 शब्दों का अर्थ जो अर्जुन ने पूछा है भगवान से। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, अर्जुन को देहधारियों में श्रेष्ठ क्यों बोला है? सुमन माता जी, अर्जुन को देहधारियों में श्रेष्ठ क्यों बोला है? अरे क्योंकि वो शरीर रूप धारण करते हुए वो परमेश्वर है, सबसे श्रेष्ठ है, भगवान है। हाँ, सॉरी, अर्जुन को बोला है। हाँ, नहीं भगवान कहाँ से आ गए? नहीं, मैं तो कृष्ण के बारे में सोचने लगी थी। आप तो कृष्ण का चिंतन करते रहते, बस अर्जुन का तो कोई ध्यान ही नहीं देता। तो वही चलता है प्रभु के दिमाग में। अरे बोल, बहुत अच्छा। ठीक है, बताइए क्या नाम है? लीना विज माता जी बताइए। क्योंकि प्रभु जी अर्जुन जो है वो सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ है, तभी तो भगवान उनको गीता का ज्ञान दे रहे हैं अपने मुख से, और भक्त भी है, कृष्ण भावना में भी है। जी,
और देह शब्द का अर्थ क्या होता है? शरीर प्रभु जी, ये जो 5 तत्व का बना हुआ शरीर है, 5 भूत। शरीर मात्र मानव थोड़ना है, और भी तो बाकी। हाँ सर, आत्मा भी है उसमें, आत्मा है, परमात्मा है, मानव के अलावा और भी मन, बहुत सारे शरीर, मन बुद्धि अहंकार भी है। आत्मा परमात्मा मन कहाँ से आ गए माता जी? देह की बात हो रही है, अलग अलग प्रकार के देहों की, देहधारी, अलग अलग देह, मतलब आत्मा परमात्मा। हाँ प्रभु जी, क्योंकि वो मनुष्य योनि में है ना, तो वो सर्वश्रेष्ठ है। हाँ श्रेष्ठ है, चेतना सबसे ज्यादा मनुष्य में है। तो वो कह रहे हैं कि पेड़ भी जो है वो देहधारी हैं, कुत्ते भी देखने वाले आत्माओं में कौन हो? तुम अर्जुन श्रेष्ठ हो। तो भगवान उस अर्जुन को बता रहे हैं कि देहधारियों में तुम श्रेष्ठ हो, जितने भी शरीर धारण करने वाले जीव हैं उनमें तुम श्रेष्ठ हो। और ये उत्तर बिल्कुल सही है, इसीलिए भगवान ने अर्जुन को सेलेक्ट किया है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वो भगवान का सखा भी है और साथ ही साथ भक्त भी है। ठीक है, अब भगवान क्या कह रहे हैं? निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत, भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। तो अधिभूत किसे कहा जाता है? भौतिक प्रकृति को। लिख लीजिए, अधिभूत बराबर भौतिक प्रकृति, मटेरियल नेचर। अधिभूत, अधिभूत भौतिक प्रकृति, मटेरियल नेचर। और उसका लक्षण क्या बताएं? उसका लक्षण बताइए, भौतिक प्रकृति का लक्षण क्या है? प्रभु जी परिवर्तनशील है और निरंतर परिवर्तनशील। हाँ, निरंतर परिवर्तनशील, ये इसका लक्षण है। ये जो भौतिक प्रकृति है निरंतर परिवर्तनशील है। और आप सब ने एक शब्द सुना होगा, इन दिस वर्ल्ड देयर इज ओनली वन कांस्टेंट, एक ही चीज कांस्टेंट है, परमानेंट चेंज। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। परिवर्तन ही संसार का नियम है। संसार में एक ही चीज होती रहती है, और वो क्या है? परिवर्तन। इसलिए कहा जाता है कि कभी दुख आए तो ज्यादा दुखी मत होना, और कभी ज्यादा सुख आए तो कभी ज्यादा सुखी मत होना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है? सभी चेंज हो जाता है, बदल जाता है। इसलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि जब वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। समझ में आया आपको? सृष्टि क्या है? परिवर्तनशील है। इसलिए कभी दुख हो तो भी ज्यादा दुखी नहीं होना है। क्यों? क्योंकि दुख भी परमानेंट नहीं है और सुख भी परमानेंट नहीं है। जब ये वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। जहां कहीं भी वॉइस ब्रेक हो जाती है, आप में से एक डिवोटी जिम्मेदारी लीजिएगा, या 2 डिवोटीज आप बोल सकते हैं, या कोई भी आपको नहीं समझ में आया है, आपका नेटवर्क अच्छा है और हमारे नेटवर्क की वजह से अगर ब्रेक हो रहा है तो बता सकते हैं। नेक्स्ट, भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाता है। अधिदैव समझ में आ गया? अब अधिदेव किसको कहा गया है? भगवान के विराट रूप को अधिदेव। प्रश्न क्या था? देवताओं का स्वामी कौन है, या देवता कौन है? तो देवता कौन है? अलग अलग इस संसार में जो सूर्य है, चंद्रमा है, ये सब देवता इसमें सम्मिलित हैं। और इन देवताओं के भी कंट्रोल भगवान श्री कृष्ण, तो उनको बोला जाता है अधिदेवम। क्लियर है आप लोगों को? कुछ प्रश्न इसमें? ठीक है, पूनम गर्ग माता जी चले आगे। प्रभु जी ठीक है, तो प्रश्न था देवता क्या है, तो भगवान ने बता दिया, भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाता है। तो भगवान का विराट रूप जो है अधिदैव कहलाता है। और देवता क्या है? तो देवता शब्द इसीलिए पूछा था अधिदेव से। संस्कृत शब्द अगर मैच करेंगे तो क्या अर्जुन ने क्या पूछा था? अधिदैवम। अर्जुन ने यही पूछा था, अधिदेव कौन है, देवतागण कौन है? तो भगवान के विराट रूप में स्थित बहुत सारे अलग अलग कंट्रोलर हैं, उनको देवता कहते हैं। अधिदेव भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कि विराट रूप में है। नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। अब प्रश्न क्या पूछा था, इसके लिए पूछता हूँ। विभा वंदना बारोट माता जी, अर्जुन का क्या प्रश्न था?
छठा और सातवां प्रश्न क्या था अर्जुन का? छठा प्रश्न क्या था? वंदना बारोट मत, कौन है? वंदना बारोट माता जी बता रहे हैं अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कौन है? हाँ। और छठा प्रश्न बड़ा है ना, उसमें 2 प्रश्न है। यज्ञ का स्वामी कौन है? और देहधारी के हृदय में परमात्मा नहीं, उसके पीछे शरीर में कैसे रहता है? शरीर में कैसे रहता है? बहुत सुंदर। तो वो यज्ञों का स्वामी जो है वो शरीर में कैसे रहता है, कहाँ रहता है? तो बता दिया है यज्ञों के स्वामी कौन? भगवान कृष्ण कह रहे हैं देहधारियों के हृदय में मैं परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ और वो सबके हृदय में स्थित है। मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो यज्ञ का स्वामी कौन हो गए? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण हो गए यज्ञ के स्वामी। प्रभु जी, शरीर में परमात्मा वो यज्ञ मतलब उसमें उसका क्या है? यज्ञ स्वरूप मतलब? जी बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, तो यज्ञ से क्या मतलब है? यज्ञ से मतलब है कि हम सब जो भी त्याग करते हैं, जो भी हम जैसे अभी भी हम यज्ञ कर रहे हैं, हम 4थे अध्याय में समझे थे, आपको याद है? अभी कौन सा यज्ञ कर रहे हैं स्मिता माता जी? अभी कौन सा यज्ञ? ज्ञान यज्ञ, श्रवण यज्ञ कर रहे हैं हम। तो ये भी एक यज्ञ है और इन यज्ञों का असली भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। ये हमने 5वें अध्याय के लास्ट श्लोक में भी समझा था। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों के ईश्वर भगवान हैं और सारे के सारे यज्ञों के भोक्ता भी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर यज्ञ से मतलब है जितना भी हम कुछ कृष्णा कॉन्शियसनेस में या उच्च पद प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी समय का, धन का, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, तपो यज्ञ हमने जो 4थे अध्याय में समझे थे, वो उसको करते हैं, उसको कहा गया है। और यज्ञ का स्वामी मतलब कि अल्टीमेटली यज्ञ का ये फल या यज्ञ को हम किसको अर्पण करते हैं? वो किसको करते हैं स्मिता माता जी? परमेश्वर, परमात्मा को। हाँ, भगवान, हाँ, कृष्ण को। और वही भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। अब जो बात थी हमने 3रे अध्याय में पढ़ा था, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। अगर यज्ञ के लिए कर्म नहीं करोगे तो सारे कर्म क्या करेंगे? आपको इशारा करके बोलिए, सब बांध देंगे। सभी लोग इशारा करके बोलिए, अगर यज्ञ के लिए कर्म नहीं करोगे तो सारे कर्म क्या कर देंगे? बांध देंगे। और यज्ञ के लिए करेंगे तो क्या होगा? इशारा कीजिए सुधा माता जी। मुक्ति देंगे। कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, इस कर्म बंधन से मुक्ति हो जाएगी। हर एक कर्म को भगवान को निमित्त बनाकर करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे, और हर एक कर्म को भगवान को निमित्त बना के करेंगे उसको क्या बोलेंगे? यज्ञ बोलेंगे। ठीक है। और यज्ञ का स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। साधारणतः हम यज्ञ मतलब क्या समझते हैं? जो होम करते हैं, स्वाहा स्वाहा, वो भी एक यज्ञ है। उसमें हम क्या करते हैं? द्रव्य यज्ञ करते हैं। उसमें अपने धन की, अपने जो हमने घर में बनाया है भगवान को यज्ञ में डालने के लिए आहुति, उसकी आहुति देते हैं। अभी हम आहुति किसकी दे रहे हैं? समय की आहुति दे रहे हैं और श्रवण की आहुति दे रहे हैं। अभी भी यज्ञ चल रहा है, तो भगवत गीता ज्ञान यज्ञ चल रहा है, इसमें हम आहुति दे रहे हैं। राइट। तो इस प्रकार से यज्ञ की वास्तविक स्वामी भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु हैं। और ये प्रश्न था अर्जुन का 6ठा प्रश्न, जिसमें अर्जुन ने पूछा था अधियज्ञ कौन है और वो कहाँ रहते हैं इस शरीर के अंदर। तो अधियज्ञ कौन है? भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री हरि, और वो सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। और यहाँ पर भगवान ने क्या बोल दिया है? साफ साफ बोल दिया है। क्या बोला है साफ साफ? विभाजन माता जी, भगवान ने साफ साफ बोला है। क्या बोला है? साफ साफ यही बोला, मैं यज्ञ का स्वामी और मैं भगवान बोल रहे हैं मैं वो परमात्मा हूँ। तो कभी भी हमें कंफ्यूजन नहीं होगा आज के बाद कि कभी हम ये ना बोल बैठे कि परमात्मा अलग है, भगवान कृष्ण अलग है। ऐसा नहीं है। परमात्मा कौन है रेणु माता जी? प्रभु जी, परमात्मा चतुर्भुज विष्णु नहीं है, अपने हृदय में बैठे है, वो वही है। लेकिन है कौन? भगवान कृष्ण। कृष्ण का ही एक रूप है जो सबके हृदय में स्थित।
अब प्रभु जी यज्ञ के स्वामी विष्णु नहीं है? वही है, हाँ। इसलिए तो बोला यहाँ पर परमात्मा। लेकिन अल्टीमेटली तो सारे यज्ञ के स्वामी कौन है? विष्णु से भी ऊपर जाएंगे तो प्रभु जी सेकंड श्लोक में तो प्रभु जी इंद्र या विष्णु दोनों बोले हैं ना। माता जी आप फिर कंफ्यूज हो गए ना। कंफ्यूज क्यों हो रहे? वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि यज्ञ के लिए, यज्ञ शब्द को, यज्ञ को कभी इंद्र के लिए भी किया जाता है और विष्णु के लिए भी किया जाता है। आगे क्या लिखा पढ़ो उसमें। हाँ तो अच्छे से पढ़ा था हमने, आगे क्या लिखा पढ़ो। वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है? हाँ आगे क्या लिखा उसमें माता जी पढ़िए, लीनाविद माता जी। प्रभु जी आगे लिखा हुआ विष्णु समस्त देवताओं में और जिनमें ब्रह्मा और शिव सम्मिलित हैं प्रधान देवता है। इंद्र प्रशासक देवताओं के प्रधान है। और फिर आगे इंद्र और विष्णु दोनों ही पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है, किंतु अर्जुन का प्रश्न है कि यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस प्रकार जीव के शरीर में निवास करते हैं। यज्ञ का स्वामी थोड़ा ना आपने बोल दिया यज्ञ का स्वामी इंद्र है। यज्ञ का स्वामी इंद्र नहीं है। यज्ञ का कुछ जो भोग लगाते हैं, कुछ अर्पण करते हैं तो इंद्र भी लेते हैं। कभी हम शिव जी के लिए यज्ञ कर देते हैं, कभी इंद्र के लिए हम यज्ञ कर लेते हैं, कभी दुर्गा माता के लिए यज्ञ कर लेते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो यज्ञ के वास्तविक स्वामी हैं, इसलिए उनको क्या बोला है? सवै यज्ञ। भगवान श्री कृष्ण क्या है? खुद यज्ञ है। वो चतुर्भुज रूप में, विष्णु रूप में। ठीक है, क्लियर है आपको? चतुर्भुज विष्णु रूप में वो यज्ञ है। आगे बढ़े हम तो तीनों प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं। अधि भूत क्या है, अधि दैव क्या है और अधि यज्ञ क्या है। तो अधिभूत का मतलब ये भौतिक प्रकृति जो परिवर्तन होती रहती है वो अधिभूत है। और अधिदैव कौन है? भगवान का विराट रूप जो जिसके अंदर सारे देवता सम्मिलित होते हैं। और अधि यज्ञ क्या है? वो है परमात्मा जो सबके हृदय में स्थित है। क्लियर है? आप सबको लिख लिया? ये प्रश्न आपके क्विज में आएगा या फिर आपके ट्रांसलेशन में ही आ जाएगा। ठीक है ना? सबको क्लियर है? स्मिता माता जी क्लियर है? विजय जैन माता जी, प्रभु जी, विनोद अग्रवाल जी क्लियर है? प्रमिला खेमाने जी क्लियर है? बोलिए, उत्तर दीजिए। विजय, सुनीता कौल माता जी क्लियर है? जी प्रभु जी क्लियर। ठीक है, अब आइए हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। तो ये अर्जुन के प्रश्नों के जो शब्द है ना, एक जगह साइड में आप लिख लीजिएगा, 8वें अध्याय के शुरुआत में साइड में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य। बाकी लोग माइक म्यूट कर दीजिए ना, ऑन करने के बाद तुरंत म्यूट करना। सुनीता कौल माता जी। तात्पर्य। यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। वे उत्पन्न होते हैं, वे बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। ये किसके लिए परिवर्तन बताए? बोलिए। देह के लिए, मानव शरीर के लिए, शरीर के लिए। तो भौतिक प्रकृति किसको कहा जाएगा? अधिभूत किसको कहा जाएगा? शरीर को भी क्या कहा जाएगा? अधिभूत। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब शरीर को भी क्या कहा जाएगा? अधिभूत। क्यों? क्योंकि शरीर भी क्या है? भौतिक प्रकृति। किससे बना हुआ है? पंचमहाभूतों से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और शरीर के अंदर कितने परिवर्तन होते हैं टोटल? इशारा करके बताएंगे सभी लोग, इशारा करके। सभी लोगों के हाथ देखना चाहता हूँ, दोनों हाथों से इशारा करके बताएंगे। ओम प्रकाश जी आपके इशारे में देख सकता हूँ? अग्रवाल जी जी, यस। विभाजन माता जी आप तो नहीं देख पा रहा हूँ। रीमा माता जी यस। प्रमोद कुमार जी, सुरेंद्र मदान माता जी, कितने? प्रमोद कुमार जी कितने परिवर्तन होते हैं शरीर में? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, आप सबने सही बताया। 6 प्रकार के परिवर्तन है। और आज के बाद कभी भी मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं तो आपको मालूम होना चाहिए, शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन क्या क्या होते हैं। सबसे पहले शरीर उत्पन्न होता है, फिर क्या होता है? उसके बाद में कुछ बढ़ता है, शरीर बढ़ता है ना, बच्चों के जैसे ग्रोथ होती है तो शरीर बढ़ता है। उसके बाद कुछ काल तक एक जैसा रहता है और उसके बाद कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, अर्थात कि शरीर से और शरीर उत्पन्न होना, अर्थात कि बच्चे वगैरह उत्पन्न होना। तो ये एक शरीर के अंदर परिवर्तन। और उसके बाद क्षीण होते हैं, तो बुढ़ापन आ जाता है, और बूढ़ा हो जाते तो फिर धीरे धीरे क्या आ जाती है शरीर में?
बीमारियां आ जाती है, शरीर जो है पूरी तरह से कमजोर हो जाता है, ये लक्षण है। और लास्ट में लिखा है और अंत में विलुप्त हो जाता है। कौन विलुप्त हो जाता है? आत्मा जो है विलुप्त हो जाती है, आत्मा खत्म हो जाती है। नहीं प्रभु जी, नहीं विलुप्त होता है। आत्मा नहीं, ओके, आत्मा अमर है प्रभु जी। अच्छा लगा आपने उत्तर दिया और सही से सुना। तो आत्मा कभी लुप्त नहीं होती है प्रभु जी। आत्मा शरीर छोड़ के जाती है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है। शरीर को जला दो तो शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा हमेशा रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये शरीर के परिवर्तन हो गए, अब आगे देखते हैं। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। और वो कौन हो गया? शरीर। ब्रह्म क्या है? आत्मा। अधिभूत क्या है? शरीर। ठीक है, विजय राजपुरोहित जी समझ रहे हैं आप? ठीक है। यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। किसको उत्पन्न किया जाता है और किसको विनष्ट किया जाता है? गीता माता जी। शरीर को, देह को, जिसको क्या बोलेंगे? भौतिक प्रकृति, भूत को, भौतिक प्रकृति को उत्पन्न किया जाता है और उसको विनष्ट कर दिया जाता है। हरे कृष्ण। लेकिन आत्मा के साथ ऐसा होता है क्या? आत्मा को पैदा किया गया और आत्मा को मार दिया गया। न तो आत्मा पैदा होती है, न ही आत्मा मरती है। ठीक है, सच्चिदानंद जी, सच्चिदानंद है इसका स्वरूप। स्वभाव क्या है आत्मा का? अध्यात्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वभाव भी सच्चिदानंद है, स्वरूप है जीवेर स्वरूपा है नित्य कृष्णेर दास। भगवान का नित्य दास है, उसका ये वो स्वरूप है, भगवान का अंश है, ये इसका स्वरूप है। स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद, अध्यात्म। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें सारे देवता तथा उनके लोक सम्मिलित हैं, अधिदेवता कहलाते हैं। भगवान का विराट रूप क्या कहलाता है? अधिदेवता, जिसमें सारे देवता सम्मिलित हैं। अधि मतलब क्या हो गया? कंट्रोलर। ठीक है ना, हमने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में समझा था कि यज्ञों का कंट्रोलर कौन है? अधिदेवम। देवताओं का कंट्रोलर कौन है? अधियज्ञ मतलब यज्ञों का कंट्रोलर कौन है? अधिभूत, भौतिक प्रकृति का कंट्रोलर कौन है? वो सब जो अधि का मतलब यहाँ पर जो इस खास करके अधिदेवता शब्द में बोला गया है, तो वो देवताओं के कंट्रोलर नियामक कौन है? तो यहाँ पर किसको बोला जा रहा है? भगवान के विराट स्वरूप। और 11वें अध्याय में अच्छे से समझेंगे कि अर्जुन ने भगवान के विराट स्वरूप को देखा, सारे के सारे देवताओं को देखा। सूर्य चलता है जैसे कि शिव जी है, ब्रह्मा जी है, सबको उन्होंने विराट रूप में देखा। तो इसलिए अधिदेवता कहलाता है कौन? भगवान का विराट स्वरूप। प्रकृति शरीर में आत्मा सहित परमात्मा, प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है। प्रत्येक शरीर में कितनी आत्मा है रीमा माता जी? प्रत्येक शरीर में कितनी आत्मा है रीमा माता जी? जो रीमा माता जी है वही बोलना, ठीक है? हाँ बोलिए, जो रीमा माता जी है। हाँ, आज वो उसका सब्सक्रिप्शन रिन्यू कराना पड़ेगा, जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। 100 से ऊपर नहीं जा रहा है? नहीं डॉक्टर, मैसेज भी आया। अच्छा, 12 तारीख को हो गया। ओके 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 ओके, जी 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 जी, ठीक है ठीक है, करा देंगे इसको, आज ही करा देंगे। यस रीमा माता जी। दो है। क्या है? क्वेश्चन रिपीट कीजिए प्रभु। एक शरीर में कितनी आत्मा है? एक है। अच्छा, चला मैंने दो बोला क्योंकि एक आत्मा हमारा है और एक परमात्मा है। हाँ, दो है, एक शरीर में एक आत्मा है और एक परमात्मा है। जैसे कि हमने एक उदाहरण समझा था ना, एक हरे पेड़ पे दो हरे पक्षी हैं। एक हरा पक्षी क्या करता रहता है? पेड़ के फल को खाता रहता है, और दूसरा हरा पक्षी उस पहले वाले पक्षी को देखता रहता है। जी, बहुत अच्छा।
तो प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। कौन कौन अंश स्वरूप है? परमात्मा। परमात्मा, आत्मा भी और परमात्मा भी, परमात्मा भी दोनों क्या है? अंश स्वरूप है भगवान। परमात्मा भगवान का कौन सा अंश है? स्वांश है। बोलिए, भगवान का परमात्मा कौन सा अंश है? स्वांश और आत्मा अंश है। डायरेक्ट, खुद का डायरेक्ट एक्सपेंशन, खुद भगवान बैठे वहां पर। विभिन्न अंश क्या होता है? अंश के अंश का अंश के अंश का अंश, ऐसे करके वो कौन है? आत्मा। तो दोनों ही अंश हैं, भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है। परमात्मा को क्या बोला गया है? अधियज्ञ, जो हम समझ चुके हैं अनुवाद में। क्लियर है प्रकाश झा जी, दर्शनी गिडियाल माता जी, मुक्ता माता जी, आशा गुप्ता माता जी, रेखा चिपा माता जी, लक्ष्मी माता जी, क्लियर है? यस प्रभु जी। हाँ, मुक्ता माता जी क्लियर है? मुक्ता माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, मुक्ता माता जी से पूछा मैंने। क्लियर है प्रभु जी, क्लियर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। तो अर्जुन का जो छठा प्रश्न था कि यज्ञों का स्वामी कौन है और कहाँ पर स्थित है शरीर के अंदर, तो बता दिया यज्ञों के स्वामी परमात्मा है और सबके हृदय में स्थित है। नेक्स्ट, इस श्लोक के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। एव शब्द कहाँ पर उपयोग हुआ है, कौन बताएगा? एव शब्द कहाँ पर बताया गया? प्रभु जी निश्चय ही, क्या बताते हैं प्रभुपाद जी, इसको देखते हैं प्रभुपाद जी क्या बताते हैं। इस श्लोक में के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने अनुवाद में क्या ट्रांसलेट किया है? मैं परमात्मा सबके हृदय में स्थित हूँ। समझ में आया आपको? क्लियर है? एव शब्द का मतलब क्या है? निश्चय ही, वो परमात्मा जो सबके हृदय में बैठे वो कौन है? मैं हूँ। तो परमात्मा भगवान से भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है। परमात्मा कहाँ विराजमान है? परमात्मा कहाँ विराजमान है? आत्मा गोलोक हृदय में प्रभु जी, आत्मा के पास, आत्मा के साथ। कुछ लोग बोल दिए गोलोक वृंदावन धाम में। अरे सबके हृदय में, सबके हृदय में है। परमात्मा तो सबके हृदय में है। परमात्मा सबके हृदय में है। गोलोक वृंदावन धाम में परमात्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ कृष्ण स्वयं है। हम आध्यात्मिक रूप लेके रहते हैं, हमारा खुद का आध्यात्मिक स्वरूप होता है और स्वयं कृष्ण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए समझ लेते हैं, धीरे धीरे करके पूरा कर लेंगे। सभी का स्वागत है। लाइसेंस आज खत्म हो गया था, हमने ध्यान नहीं दिया। सुशांत को बोल रखा था उसको अपडेट कर देना चाहिए था ऑटोमेटिक, उसने नहीं किया, कुछ प्रॉब्लम है, उसको आज करवा देंगे। इस श्लोक के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। अरुणा देवानी जी बताइए, परमात्मा क्या करते हैं सबके हृदय में बैठ के, पास में बैठ करके? यस, सबके हृदय में बैठ के साक्षी देते भगवान। कार्यकलापों के साक्षी है, सारे कार्यों के। कार्य तो करता है तो भगवान कैसे साक्षी है? भगवान साक्षी है। आत्मा जो इच्छा करती है उन सब इच्छाओं के साक्षी है भगवान। इसलिए आत्मा को क्या, परमात्मा को क्या बोला गया है? वो सभी आत्मा के कार्यों का साक्षी हैं तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। ये समझाइए, ये कौन समझाएगा? प्रभु जी डिफरेंट चेतना के जितने जीव हैं उनकी चेतना अलग अलग भिन्न भिन्न होती है ना। तो जैसे पशु का अलग है, पक्षी का अलग है, मनुष्य का अलग है, उसकी चेतना हम मनुष्यों में ज्यादा है,
और चेतना का कम, तो वो चेतना के जो मतलब क्रिएटर है वो पर वही है परमात्मा, आई थिंक सो। जी, और कोई बताइए। परमात्मा सभी आत्माओं की जो चेतना है, विभिन्न विभिन्न चेतना है, उनके उद्गम है। क्या मतलब है इसका? वो आत्मा ही परमात्मा से आती है ना। वो आत्मा परमात्मा से आती है, प्रभु तो जी चेतना की बात हो रही है यहाँ पर। चेतना यानी कि हरे कृष्ण प्रभु जी, सूंघने का, जिह्वा का टेस्ट, सुनना, देखना, टच, ये चेतना नहीं है माता जी, चेतना नहीं है। सभी योनि का उद्गम है। जो भी हमारे सारे विचार आते हैं वो भी उन्हें वहीं से शुरू होता है। उद्गम का मतलब क्या है प्रभु जी? जी माता जी, उद्गम का मतलब वहाँ से प्रकट होना, वहीं से शुरुआत होना। परमात्मा से सारे चेतनाएं शुरुआत होती है। तो हम जो वो 4 लाख योनि में से है तो उसी में से प्रकट होते हैं। जी, तो अलग अलग जो चेतना है वो परमात्मा ही जो ऐसा वातावरण क्रिएट करते हैं जिस कारण से हम उच्च चेतना में स्थित होते हैं। और परमात्मा ही अपने कर्मों के अनुसार ऐसी चेतना में देते हैं। तो सारी चेतनाएं किससे आती है? भगवान श्री कृष्ण से, परमात्मा रूप में जो सबके हृदय में विराजमान है। ठीक है प्रभु जी, एक कंफ्यूजन है, क्या इसमें इसका आंसर ये हो सकता है कि गर्भोदक्षाई विष्णु जी जो है वो ब्रह्मांडों में विभिन्नता पैदा करते हैं? वो तो नहीं आंसर है इसका प्रभु जी? नहीं माता जी, ये सबके हृदय में स्थित जो बात हो रही है वो बात है कि प्रत्येक के हृदय में क्या करते हैं भगवान? साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं के उद्गम है। चेतना समझ रहे हैं आप? कि अभी तो बहुत रजोगुणी चेतना हो गई, तमोगुणी चेतना हो गई, तो ये सब भी भगवान क्यों देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? वो उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार उसको प्रोवाइड कराते हैं चेतना। ठीक है, समझ रहे हैं आप? चेतना भी कौन देते हैं? भगवान देते हैं। वो भी किस आधार पर? उसके पूर्व जन्मों के आधार पर। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है। हर एक आत्मा को भगवान छूट देते हैं। किस चीज की छूट देते हैं? लक्ष्मी जयलक्ष्मी माता जी, परमात्मा किस चीज की छूट देते हैं? जयलक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आत्मा को अपनी मर्जी से कुछ करने की छूट देते हैं। यस, मुक्त आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने का छूट देता है, मुक्ति दे रखी है। और उसके कार्य पर निगरानी रखता है। कौन रखता है निगरानी उसके कार्य पे? बोलिए। परमात्मा। कभी कभी हम ऐसा करते कि नहीं करते? आपने किया था बचपन में या बच्चों के साथ कभी किया हो आपने? ऐसा किया था ना? इसको बच्चे ने पैसे मांगे, ठीक है दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करते थे? अब देखते ये कहाँ चॉकलेट खा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, नजर रखते हैं उसके ऊपर, नजर रखते थे ना। तो बाद में कि मालूम पड़ जाए कि क्या किया उसने, बाद में हम बोल पाए कि मतलब हमारे कर्मों पे परमात्मा नजर रखते हैं। हाँ, बाद में हम अपने बेटे को ऐसे ही कहते हैं, बेटा तू पैसे क्या बोल के लेके गया था और क्या करके आया है तू? हाँ, वैसे ही परमात्मा हमारे कर्मों पर निगरानी रखते हैं, कर्मों पर ध्यान रखते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है कि परमात्मा सबके हृदय में बैठे हुए और हमारे कर्मों पर ध्यान रखते हैं। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये भगवान खुद 13वें अध्याय में भी बताते हैं। खुद भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं? कि मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ और क्या करता हूँ? उपदृष्टा अनुमंता, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। कि मैं सबके हृदय में बैठा हूँ और मैं क्या करता हूँ? आदेशों को, आदेश जो आत्मा जो क्या कहते हैं, आत्मा जो रिक्वेस्ट करती है उसको मैं सैंक्शन करता हूँ। उपदृष्टा और अनुमंता, और अनुमति देता हूँ और सारे कार्यों को देखता हूँ। भगवान ये कह रहे हैं, उपदृष्टा अनुमंता, तो देखता हूँ सारे कार्यों को और अनुमति देता हूँ। तो भगवान जो है सारे कार्यों पर निगरानी रखते हैं। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता हूँ। इस लाइन का आप समझाएंगे प्रतिभा शर्मा जी? समझाइए, क्या बता रहे हैं यहाँ पर भगवान? समझाइए, क्या बता रहे भगवान? कुछ तो बोलिए, बताइए ना, नहीं तो फिर आपकी सासू माँ से पूछना पड़ेगा। शकुंतला माता जी बताइए, बहुत नहीं बता रही है।
कृष्ण प्रभु जी, यस माता जी। परमेश्वर की निर्देश के सारे कार्य, मतलब जो परमात्मा जैसे एक्टिंग करता है, देखता है, उनको सारे कार्य जो कृष्ण भावना भावित भक्त होता है वो स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है। हाँ बिल्कुल सही बोला है। ठीक है, तो उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। सभी लोग सुन लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए। जो भगवान का भक्त होता है, जो द्विभुज प्रभु जी, मुरलीधर। दूसरा आवाज कहाँ से आ रही है? बैकग्राउंड साउंड आ रही है, कुछ गड़बड़ साउंड आ रही है? क्लियर है अभी? खड़खड़ आती है। हाँ, खड़खड़ इधर से आ रही है मतलब ये खिड़की है से खड़खड़ आवाज आती है, खिड़की से खड़खड़ आवाज आती है, वही साउंड से। ये बस है ना माता जी, इसको मैं नहीं बोल सकता कि रुको, मुझे भगवद गीता की क्लास लेनी है, 100 लोग मेरे साथ जुड़े हुए, रुक जाओ। डोंट मेक नॉइज। हाँ, डोंट मेक नॉइज। अच्छा जी। मैं पीछे आके बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ कि बाकी लोग उधर बात कर रहे हैं आगे, तो मैं पीछे आके बैठ गया जिससे कि उनकी आवाज नहीं जाए। लेकिन ये खिड़की है, वो बोलती है कोई बात नहीं, उनकी आवाज नहीं, लेकिन मेरी आवाज जाएगी। खिड़की बोल रही है गोविंदा। ठीक है, हरे कृष्णा। मैं आवाज को, खिड़की थोड़ी आवाज कम हो जाए, एसी वाली खिड़की आवाज कर रही है तो ऐसे नहीं आवाज करते। हाँ। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान के भक्तों को अलग से परमात्मा के कार्यों को जानने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो भगवान की भक्ति में दिव्य सेवा में लगा रहता है उसको ऑटोमेटिकली मालूम हो जाता है। क्या ऑटोमेटिकली मालूम हो जाता है? कि परमात्मा अंदर बैठ के सारे कार्यों को देख रहे हैं और सबको सैंक्शन कर रहे हैं, और उन्होंने क्या दे रखी है? स्वतंत्रता दे रखी है कार्य करने। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, ये इसका लाइन का अर्थ है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ वापस से, आप सभी लोग पढ़िए। अच्छा, गीता तेजानी माता जी पढ़ेंगे इस लाइन। प्रभु जी, मतलब वो भक्त होते हैं, उनको गाइड करते हैं ना परमेश्वर, परमात्मा की, मतलब ये अंदर है तो। हाँ, परमात्मा है तो भक्त को जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा हुआ है उसको ऑटोमेटिकली ये सब मालूम पड़ जाता है। परमात्मा स्वतः ही हृदय में बैठ करके उसको बता देते हैं। तो इस लाइन को पढ़िए माता जी, आप पढ़िए इस लाइन को जो भी हमने पढ़ी। कल बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, अंत समय में कैसे अर्जुन के लास्ट प्रश्न का उत्तर है कल। यस गीता तेजानी माता जी, लास्ट लाइन पढ़िए। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। या तो उसको स्पष्ट हो जाता है जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। दिव्य सेवा क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, स्मरणम, वंदनम, ये सारी दिव्य सेवा है भगवान की। इस सेवा में लगे हुए व्यक्ति को ऑटोमेटिकली सब कुछ मालूम हो जाता है। क्या मालूम हो जाता है? कि परमात्मा सबके हृदय में बैठे हैं, सारे कार्यों को देख रहे हैं, सबको परमात्मा ने फ्री विल दे रखी है, उसके अनुसार जो हर एक आत्मा कार्य करती है, और भगवान ही अलग अलग चेतनाओं को देने वाले, कॉन्शियसनेस को देने वाले उस व्यक्ति के कर्मों के अनुसार। ठीक है, लास्ट 3 लाइनें बची है, पढ़ लेते हैं। अधिदेवतः नामक शब्द, अधिदेवतः नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नव दीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष का चिंतन करें जिसके पांव अधोलोक हैं, जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं और जिसका उच्च लोक है। तो जो नए परमात्मा रूप में या भगवान के कौन से रूप में एक और रूप है भगवान का, कौन सा रूप है? ओरिजिनल रूप कौन सा है? द्विभुज मुरलीधर। भगवान के द्विभुज रूप में जो विश्वास नहीं करते हैं, जो उनकी सेवा नहीं करते हैं, ऐसे लोग जो परमात्मा के बारे में नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहा जाता है? भगवान के जो विराट रूप है जिसमें सारे देवता आ जाते हैं, उसको तुम समझो, और उसके माध्यम से ही वो आगे बढ़ पाते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार जैसे कि ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे। ब्रह्मा जी कैसे मोहित हो गए थे? ये छोटा सा बालक, ये भगवान हो सकता है क्या? ऐसा देख करके वो मोहित हो गए थे, उनको भी नहीं समझ में आया कि ये भगवान है। तो जब भगवान ने अपना वास्तविक रूप दिखाया तो ब्रह्मा जी क्या करने लग गए? प्रणाम करने लग गए। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम
तो वो ऐसे प्रणाम करने लगे। अब हम लोग भी ऐसे ही, जैसे मान लीजिए अभी आप में से ना बहुत सारे लोग जानते नहीं है, हमारे में से एक डिवोटी है, उनके बारे में जस्ट बता देता हूँ, उदाहरण के लिए उदाहरण बोल रहा हूँ। हमारे में से एक डिवोटी है ममता पटेल माता जी। वो बहुत सिंपल है, वो उनसे बात कर लो, आप मिल लो, कोई बात नहीं। लेकिन मालूम नहीं आपको, वो Z+ सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। अगर उनके बारे में अगर आपको मालूम पड़ गया ना, तो आप क्या करोगे उनको, ओह माता जी हाँ हम सॉरी, मैं आपसे ऐसे बात करता था, मैं आपको ऐसे ही बोल देता था, मैं आपके साथ ऐसी हंसी मजाक कर देता था, राइट। वैसे ही भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में के जो विराट स्वरूप है उसको समझ पाते हैं। मेरी वॉइस आई या कट गई थी? हरे कृष्णा। बीच में कट गई थी प्रभु, कट गई प्रभु, कट गई थी प्रभु, कट गई थी प्रभु। ठीक है, तो अब वापस बोलता हूँ मैं। भगवान के विराट रूप की बात की जा रही है। तो जो नए नए भक्त होते हैं वो किसको ज्यादा सम्मान देते हैं? विराट रूप को ज्यादा सम्मान देते हैं। अगर भगवान कृष्ण के उस सिंपल से माखन चुराने वाले रूप की बात की जाए तो कोई विश्वास नहीं करता है। तो उसी तरह से ब्रह्मा जी ने भी विश्वास नहीं किया था। तो इवन नंद बाबा कभी कभी बोलते थे कि मुझे तो अभी जो है ना गंगा जी जाना है स्नान करने के लिए, और यमुना जी तो यहाँ पर है ही है, तो गंगा जी स्नान करने के लिए जाना है, मुझे ऋषिकेश जाना है, मुझे बद्रीनाथ जाना है, मुझे केदारनाथ जाना है। भगवान कृष्ण क्या बोलते थे? सबको इधर ही बुला लेता हूँ। तो नंद बाबा क्या बोलते हैं? ठीक है जाओ जाओ अपना माखन खा लो जाओ। क्योंकि वो इस रूप में, वो उनको भगवान रूप में कोई स्वीकार नहीं करता है। जनरली भगवान मतलब लोग क्या समझते हैं? बहुत विशाल, विकराल, बहुत ज्यादा भयानक और सबको मार देने वाले, ताकतवर, पावरफुल। तो उस रूप को साधारण जीव जो है ऐसे रूप को स्वीकार करते हैं। इसलिए यहाँ पर कौन से रूप की बात की गई है? विराट रूप की बात की गई। क्लियर है? गीता तेजानी माता जी, अरुणा देवानी जी, वंदना गुप्ता जी, क्लियर है इस बात को? प्रभु जी नव दीक्षित तो मतलब हाँ वही ना, नव दीक्षित। नव दीक्षित नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे नौ सीखिए, नए नए सीख रहे जो नए जो नव दीक्षित लिखा है ना इसमें। हाँ, नव दीक्षित ये हिंदी ट्रांसलेशन किया ना इंग्लिश में से, इसलिए ऐसे लिखा है। इंग्लिश में लिखा हुआ होगा उसमें नियोफाइट। क्या लिखा है इंग्लिश में? बोलिए। नियोफाइट लिखा है? यस प्रभु, नियोफाइट। हाँ, तो वो क्या करते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा ऐसा हो जाता है। ये दीक्षा धारण किए हुए नहीं है, ये 16 माला करने वाले हैं जिनकी नई नई दीक्षा हुई है, वो नहीं है। तो कभी इसको मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा। ठीक है माता जी, क्लियर है? प्रभु जी परमात्मा स्वरूप ही क्यों बोला गया? मतलब श्री कृष्ण के स्वरूप को क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि नौ सीखिए के लिए बोला गया। वो तो परमात्मा को ही नहीं समझ पाएंगे, भगवान की तो बात की बात है। ओके, शुरुआत तो पहले वो परमात्मा तक पहुंचेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और हाँ जी, नेक्स्ट अधोलोक के बारे में बताइए। हाँ, अब आ गया भगवान के विराट रूप की बात आ गई। तो भगवान के विराट रूप में क्या होता है? पूरे ब्रह्मांड को ही, पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा ब्रह्मांड जिसमें ऊपर के लोग आ गए, नीचे के लोग आ गए, पृथ्वी आ गई, ये सारे को भगवान का विराट रूप बोला जाता है। तो उच्च लोगों को भगवान का सिर बोला गया है, और पैरों को भगवान का क्या बोला गया है? अधोलोक। अधोलोकों को भगवान के पैर बोला गया है। जो नीचे की अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पातल, उधर की तरफ के लोग है उसको भगवान के पैर बोला गया है। और जो सूर्य और चंद्रमा को उनकी आंखें बोली गई है। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? लास्ट लाइनें जो हमने पढ़ी सबको क्लियर है? एक साथ सभी लोग बोल दीजिए, यस बोल दीजिए। हाँ प्रभु जी, तो अभी आज मैं बहुत सारे प्रश्न लूंगा, प्रश्न उत्तर प्रश्न आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न याद रखिएगा। अभी हम माला कर लेते हैं, आज एकादशी का दिन है, या फिर हम ज्यादा माला करेंगे, ठीक है? तो अभी हम